हरियाणा में बीजेपी ने 67 सीटों पर जारी की पहली लिस्ट। सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। हरियाणा में बीजेपी ने बुधवार यानी 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है, 25 नए चेहरे हैं, 8 विधायकों का टिकट काटा भी गया है। लिस्ट में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। सीएम नायब सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है और रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। और अब बीजेपी के द्वारा पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आइए अब आपको इस लिस्ट की 6 खास बातें बताते हैं। बता दें, पहली खास बात, अपने कार्यकाल में बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो देने वाले पूर्व जेलर सुनील सागवान को भी टिकट दिया गया है। दूसरी खास बात है, भाजपा में शामिल हुए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक को भी टिकट मिला है। 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट काट दिया गया था। वहीं भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से टिकट दिया गया है। 5 नेताओं के परिवार को भी टिकट मिला है। इनमें कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी रितु चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सागवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है। एक राज्यसभा सांसद कृष्ण पाल पवार को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते हैं, इस पहली लिस्ट में 25 नए चेहरे चुने गए हैं। जी हां, बीजेपी के लिस्ट में 25 नए चेहरे हैं। शाहबाद से सुभाष कलसाना नए चेहरे हैं। इन्हें एबीवीपी कोटे से टिकट दिया गया है। पिहोवा में पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटकर पहली बार सरदार कमलजीत सिंह अजराना को चुनाव मैदान में उतारा गया है। करनाल विधानसभा सीट से जगमोहन आनंद को पहली बार टिकट मिला है। स्मालखा से मोहन भड़ाना, खरखोदा से पवन खरखोदा, सोनीपत से निखिल मदान, रतिया से सुनीता दुग्गल, कालावली से रजिंदर देसुजोधा, रानिया से शीशपाल काम्बोज, नलवा से रणधीर सिंह पनिहार को उम्मीदवार बनाया गया है। बाडरा से उमेद पासुवास, तो शाम से रितु चौधरी, दादरी से सुनील सागवान, बवानी खेड़ा कपूर वाल्मीकि, महम से दीपक हुड्डा, गढ़ी सापला किलोई से मंजू हुड्डा, कलानौर से रेणु दाबला, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, झज्जर से कप्तान बिरधाना, बेरी से संजय कबलाना, अटेली से आरती राव, कोसली से अनिल दहीना, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा, पलवल से गौरव गौतम को पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया है। और इन सभी चेहरों पर इस बार बीजेपी ने दांव खेला है। आपको बता दें, 2 टर्म से भाजपा की सरकार है और अब एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। जी हां, राज्य में 2 टर्म से भाजपा की सरकार चल रही है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। तब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से चूक गई थी। भाजपा ने 10 सीट जीतने वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। तब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा और जजपा का गठबंधन टूट गया। इसके बाद भाजपा ने मनोहर लाल को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। लगातार 2 बार से सरकार बना रही भाजपा के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जनता की बात की जाए तो इस बार जनता बीजेपी से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का जिस तरीके से सीएम का चेहरा बदला गया ऐन मौके पर, जबकि लोकसभा चुनाव शुरू ही होने वाले थे, कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया गया। ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जनता खुश नहीं है, इसलिए नायब सिंह सैनी एक नया चेहरा सामने लाया गया। और अब देखना यह होगा, क्या ये नया चेहरे से लोग खुश होते हैं, क्या लोग इस नए चेहरे से जुड़ पाते हैं। और अब जितने भी उम्मीदवार एक पहली लिस्ट बीजेपी के द्वारा जारी कर दी गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 67 सीटों
पर अपने उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।